जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा का बहुत सुंदर सार है अपने अवगुणों की पहचान। एक नया नया शिष्य किसी गांव में किसी गुरु के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव मैं नीच आदमी हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मुझे कोई ज्ञान का उपदेश दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, सबसे पहले जाओ पूरे शहर में या कहीं भी जहाँ पे तुम्हें दिखे तुमसे जो नीच वस्तु है उसे मेरे पास लेकर आओ। गुरुदेव ने कहा और शिष्य गया। पहली पहली नज़र कुत्ते पे पड़ी। देखा तो ये कुत्ता एक जानवर है, मैं मानव हूँ, मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूँ। तो फिर ख्याल आया, मैं कैसे बेहतर हुआ? कुत्ता तो मुझसे ज़्यादा वफादार है, मानव से ज़्यादा जो है ना मालिक की जो है ना सेवा करता है, मानवता के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है। कुत्ते का बड़ा संयोग हुआ है। फिर आगे बढ़ा। आगे उस पर थोड़ी गांव का बंदा था, देखा उसने कि एक कांटेदार झाड़ी नज़र आई। बोला, ये तो तुच्छी है, इसका क्या काम है? तो कांटेदार झाड़ी जैसे उसने ध्यान दिया, कांटेदार झाड़ी में बोला, ये तो नहीं नीच है, इसका क्या काम है? फिर उसको याद आ गया, फिर स्मृति आ गई। उसने कहा कि ये तो खेतों में जो है जितने भी जीव जंतु या जो भी खेतों की फसल की रक्षा करती है, बाढ़ लगाने में काम आती है। फिर आगे बढ़ा, ये मुझसे बेहतर है। फिर आगे ध्यान पड़ा, एक गोबर पड़ा हुआ था, गोबर ये मुझसे नीचे, गुरुदेव के पास ले जाओ। फिर जैसे ले जाने लगा तो ख्याल आ गया, ये गोबर भी मुझसे बेहतर है। कच्चे घरों को एक आंगन में बैठने के लिए काम आता है, घर बनाने के लिए काम आता है, खाद का काम करता है, फसलें बढ़ाने का काम करता है। गोबर तो मुझसे बेहतर हुआ। तो ख्याल आया गुरुदेव के पास, ऐसे ही खाली हाथ लौट आया। गुरुदेव ने पूछा, बेटा कुछ भी नहीं ले आए? बोला, गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूँ। ये उसने सारी कथा कह के सुनाई। कुत्ते पे ध्यान गया, झाड़ी पे ध्यान गया, इस पे ध्यान गया जो है कांटेदार झाड़ी, और जो है गोबर पे ध्यान गया। ये तो मुझसे उत्तम है, उसमें सब गुण हैं। गुरुदेव ने कहा और उसको शिष्य बना लिया और कहा, पुत्र और शिष्य, कहा कि जो है ना, जब तक तुम्हें दूसरों के गुण पे ध्यान और अपने अवगुणों पे ध्यान रहेगा तब तक तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गुरुदेव ने ऐसे कबीर महाराज जी ने कहा है, कबीर महाराज बहुत सुंदर बात कही है। कबीरा, सबते हम बुरे, हम तज भलो सब होए, जिन ऐसा कर बूझिया सो मीत हमारा होए। तो ऐसे कई कथाएं आती हैं, दूसरे के अवगुणों को देखने से बजाय दूसरे के गुणों पर ध्यान देना। जय सिया राम।